नमस्कार बच्चों, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में हम पढ़ेंगे कोण क्या है और इनका मापन हम कैसे करते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। कोण की विभिन्न इकाइयां कौन कौन सी होती हैं और इनका रूपांतरण हम कैसे कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे चाप, त्रिज्या और कोण में क्या संबंध है, इनको हम एक दूसरे में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय वर्ड आया है ग्रीक भाषा का एक वर्ड ट्रिगोन से आया है। एक ट्रिगोन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि भुजाओं का मापन, त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। अर्थात त्रिकोणमितीय का मतलब है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन या त्रिभुज के कोणों के मापन का अध्ययन करना ही त्रिकोणमितीय कहलाता है। और कोणों के जो फंक्शन हैं, जो फलन हैं, उनका अध्ययन करना पूरा त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अर्थात जो कोणीय फलन होते हैं उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कोण क्या होता है। ठीक है बच्चों, कोण जानते हैं कि कोण क्या है बच्चों। ठीक, मान लीजिए कि एक परिवर्ती रेखा है कोई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक परिवर्ती रेखा आपकी ए बी है यहाँ पर। ठीक है, ए बी कोई हमने परिवर्ती रेखा ले ली यहाँ पर ए बी, राइट। अब एक दूसरी परिवर्ती रेखा यहाँ पे हम लेंगे। ठीक, एक दूसरी परिवर्ती रेखा है आपकी ये। ठीक, परिवर्ती रेखा का मतलब ये है कि जो अपनी स्थिति को परिवर्तित करती रहती है। तो जो ए बी है परिवर्ती रेखा की प्रारंभिक स्थिति है। अब यही रेखा यदि यहाँ से परिवर्तित होकर यहाँ से चलकर ये अंतिम स्थिति में यहाँ पर आ जाए, राइट, यहाँ पर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जो इसकी प्रारंभिक स्थिति और इसकी जो अंतिम स्थिति है, इनके बीच का जो मापन होता है, जो माप होती है, उसे हम कोण कहते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ एक परिवर्ती रेखा ए बी दी गई है। ए बी और ए सी, ऊपर एक बिंदु आपका क्या दिया है, सी दिया हुआ है। तो ए बी और ए सी के बीच की जो माप है, उस माप को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस कोण को मापा कैसे जाए, इनकी इकाई क्या होती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं एक परिवर्ती रेखा, एक और है आपकी, मान के चलो एक परिवर्ती रेखा आपकी ए है और दूसरी परिवर्ती रेखा क्या हो रही है यहाँ पर, देखिए। अब एक दूसरी परिवर्ती रेखा यहाँ से घूर्णन करेगी, ये आपका 0 डिग्री पर है। ठीक है, अब 0 डिग्री से बढ़ते 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 क्या हो रही है, ये पूरा देखिए, ये पूरा घूमते 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 ये 360 डिग्री पर मूव कर जाएगी आपकी। ठीक है ना। अब इसका घूर्णन कितना हो गया, एक पूरा घूर्णन हो गया। एक पूरा घूर्णन करने के बाद, ठीक है, आप क्या देखेंगे, ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि एक पूरा घूर्णन करने पर या एक में 360 का भाग दे दें तो ये कहलाता है एक अंश। क्या कहलाता है बच्चों, एक अंश, या बोलते हैं इसको 1 डिग्री। अर्थात एक भाग के आप कितने भाग कर दें, 360 भाग कर दें। उन 360 भाग में से एक भाग को हम एक अंश कहते हैं। ये क्या कहलाता है बच्चों, एक अंश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या किया कि घूर्णन को आपने क्या किया, इसको यहां से उठाया और आपने यहां पर ऊपर की तरफ लंबवत, एक परिवर्ती रेखा दूसरी परिवर्ती रेखा के बिल्कुल लंबवत है। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये 90 एंगल जो कि समकोण कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, ये समकोण कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, समकोण कहलाएगा। ठीक, अब क्या है, क्या कोण के लिए आप दूसरी इकाइयों में प्रदर्शित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए 360 में से एक भाग को आप एक अंश कहते हैं ना, तो ऐसे ही एक अंश के यदि आप 60 भाग कर दें, कितने भाग कर दें बेटा, 60 भाग कर दें, तो 60 भाग को आप क्या कहते हैं, कला कहते हैं। अर्थात एक अंश 60 कला के बराबर होता है। ठीक है, 60 कला। इसके लिए आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा
कि जैसे आपने लिखा कि 90 कला, तो आप क्या करेंगे, ऊपर ऐसा डैश कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कला या मिनट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, इसे हम मिनट या कला बोलते हैं। अर्थात एक अंश बराबर 60 कला होता है। ठीक है, ठीक। अब 60 कला, एक कला के लिए यदि हम क्या करें, इनकी 60 भाग कर दें, एक कला या एक मिनट के लिए हम 60 भाग कर दें, तो इसे हम कहते हैं बिकला। बिकला या सेकंड कहेंगे आप, क्या कहेंगे बच्चों, इसे सेकंड कहेंगे। ठीक है, एक कला को आप यदि 60 भाग कर दें, एक अंश के 60 भाग करें तो उसको हमने क्या कहा, कला का, और एक कला के आप 60 भाग कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड या बिकला कहते हैं। तो ये इनकी इकाइयां हो जाती हैं। अर्थात कोण के लिए हम 3 इकाइयों से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो अंश से, ठीक है, दूसरा बिकला से, कला से कर सकते हैं, तीसरा बिकला से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चूंकि यहाँ घूर्णन की बात हो रही है, ठीक है, कि कितना घूर्णन कर रहा है, घूर्णन के आधार पे हम बात करेंगे वृत्त के बारे में कि चाप और त्रिज्या और कोण में क्या संबंध होता है। तो ये भी देखते हैं। सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं। ठीक, एक वृत्त लिया, यहां पे आप देख सकते हैं एक हमने वृत्त लिया। ठीक है, वृत्त का केंद्र बिंदु आपका O हो गया। ठीक, अब इसकी त्रिज्या R। ठीक, आपने त्रिज्या क्या ले ली बच्चों, R त्रिज्या ले लिया आपने। ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगी, और इसका एक चाप है S, इसका एक चाप है S। ठीक, ये आप बोल सकते हैं A हो गया आपका क्या, चाप, ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या हो गई बच्चों। ठीक, और इसका कोण हो जाएगा आपका, देखिए दोनों के बीच एक कोण अंतरित हो रहा है, कोण कितना आपका, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इन तीनों में संबंध क्या है। ठीक है, अब यदि हम वृत्तीय कोण की हम बात करते हैं, ठीक है, या घूर्णी कोण की हम बात करते हैं, घूर्णन कोण की हम बात करते हैं, तो यहां पे जो रिलेशन होता है कि थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाता है S अपॉन, यहां पर हो जाता है S अपॉन त्रिज्या कितनी है, R है, तो S अपॉन R हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, केंद्र पर अंतरित कोण होता है। अर्थात किसी वृत्त की चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण उसके चाप और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अंश के अलावा भी क्या हम इसे और इकाइयों में प्रदर्शित कर सकते हैं क्या। ये तो अंश है, अंश का छोटा रूप कला हो गया, कला का छोटा रूप बिकला हो गया, लेकिन अंश के अलावा भी क्या हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं कोण के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। आप रेडियन में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब रेडियन क्या है, तो रेडियन को हम समझते हैं अंश और रेडियन के रिलेशन के माध्यम से, या उनमें जो भी रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या है, पाई रेडियन का मतलब है कि 180 अंश के बराबर घूर्णन कर रहा है वो। 180 का मतलब ये होता है कि यदि कोई रेखा, ठीक है, यदि कोई परिवर्ती रेखा ये घूर्णन करके क्या हो, 180 से मूव कर जाए, कितने से मूव कर जाए, 180 अंश से इस प्रकार से मूव कर जाए। देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना बना, 180 अंश। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पाई रेडियन या 180 अंश लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो आप कोण के लिए रेडियन में भी प्रदर्शित कर सकते हैं और अंश में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्यतः अंश में प्रदर्शित किया जाता है और कहीं कहीं रेडियन में प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर इनमें एक रिलेशन होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है, तो एक रेडियन के बराबर क्या होगा, तो एक रेडियन के बराबर होगा आपका, देखिए यहां पर एक रेडियन का क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, यहां से पाई
180 के अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, ये होता है 1 रेडियन के बराबर। ठीक, अब पाई का एक संख्यात्मक मान होता है बच्चों, यहाँ पर रेडियन की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 रेडियन का यहाँ 180/पाई। ठीक, तो यहाँ पर पाई का एक मान होता है, भिन्नात्मक मान होता है, जिसका मान होता है 22/7 बच्चों। क्या होता है 22/7, आप मान यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने जाना कोण क्या होता है, चाप, त्रिज्या और कोण में संबंध क्या होता है, और इनकी विभिन्न इकाइयां क्या होती हैं, और इनको एक दूसरे में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि जैसे नॉर्मली मैंने बोला आपसे कि पाई/2 को अंश में प्रदर्शित कीजिए। पाई/2 रेडियन को मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि पाई/2 रेडियन को अंश में प्रदर्शित कीजिए, तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन, ठीक है, हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। क्या होता है 180/पाई। तो पाई/2 रेडियन का क्या होगा बच्चों, यहां पर इसका हो जाएगा 180/पाई गुणित पाई/2। तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 180 कट जाएंगे, तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, अर्थात पाई/2 इक्वल टू आ गया आपका 90। ऐसे ही आप बहुत सारे रेडियंस के मान निकाल सकते हैं। जैसे आप यहां पे निकाल सकते हैं, जैसे आपने लिखा यहां पे कि पाई रेडियन बराबर कितने अंश होते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि पाई बराबर, हम जानते हैं कि पाई बराबर तो 180, या फिर 1 रेडियन बराबर क्या होता है, यहां पे आप सामान्यतः लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे 1 रेडियन के बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 अंश। ठीक है ना, तो पाई रेडियन बराबर क्या होगा, यहां पर यदि हम पाई रेडियन की बात करते हैं तो यहां पे हो जाएगा आपका 180 अंश बटे, देखिए यहां पे 1 मिनट बच्चों, यहां पे अच्छे से करते हैं। ठीक, यहाँ पे 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है, तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा आपका, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा बच्चों 180/पाई गुणित पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 180। ठीक है, किसी जैसे आपको निकालना है 270 का निकालना है, जैसे मान के चलो कि आपसे बोला जाए कि पाई/6 का निकालिए, चलो 270 का पाई/6 का निकालिए कि पाई/6 रेडियन को अंश में बदलिए। तो इसको कैसे बदल सकते हैं आप, इसको आप सामान्य तरीके से इस प्रकार से बदल सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 1 रेडियन बराबर 180 क्या होता है, पाई होता है। फिर हम क्या करेंगे, पाई/6 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/6 रेडियन इक्वल टू 180/पाई गुणित कितने हो जाएगा, पाई/6। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 6 से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाई/6 रेडियन का मान कितना होता है, 30 अंश होता है। ठीक है, तो ऐसे आप रेडियन से अंश निकाल सकते हैं और अंश से रेडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि रेडियन से अंश कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि अंश से रेडियन को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान के चलो कि हमने लिया कोई कोण ले लीजिए आपने, जैसे मान के चलो आपने 60 अंश ले लिए, कितने ले लिए आपने, जैसे आपने ले लिए 60 अंश ले लिए। ठीक, तो 60 अंश के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने लिया 60 अंश को रेडियन में बदलिए, तो हम जानते हैं कि 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन। क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन होता है। ठीक है ना, अब 180 का पाई रेडियन होता है, तो एक अंश का क्या होगा, पाई/180 रेडियन होगा। क्या होगा बच्चों, रेडियन होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा रेडियन। ठीक, अब 60 अंश का निकालना है, तो हम 60 का इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 60 का हम गुणा करेंगे, तो 60 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/180 इंटू 60, 0 से 0 लेस हो जाएगा और 6 से 18 हो जाएगा। ठीक, 6 से 18 होगा तो कितना आ जाएगा, पाई/3। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, पाई/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, अर्थात 60 अंश
π/3 रेडियन के इक्वल होता है या π/3 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार अंश से रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन से अंश में बदल सकते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 19 मिलीमीटर त्रिज्या के वृत्त के 38 मिलीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें परिमाण ज्ञात करना है। अब ये मान आपका रेडियन में भी हो सकता है और अंश में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है कि आपको अंश में बताना है कि रेडियन में बताना है, तो हम रेडियन में निकालेंगे डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू, अर्थात एक कोण की बात करें, केंद्र पर अंतरित कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या रेडियन कोण होता है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 19 मिलीमीटर है। ठीक है, तो मान के चलो ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 90 मिलीमीटर है। ठीक है, इसका केंद्र हो गया और इसका एक चाप दिया हुआ है। चाप आपका, आप ये मान सकते हैं, यहाँ पे एक चाप दिया गया है और इस चाप की लंबाई भी दी गई है। यहाँ पर लंबाई है 38 मिलीमीटर। ठीक है, हमें कोण ज्ञात करना है, इस थीटा का मान ज्ञात करना। हम जानते हैं थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे। चाप का मान दिया गया है कितना, 38 दिया गया है। ठीक है, और त्रिज्या दी गई है 19। ठीक है, तो 19 से 38 को काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 रेडियन आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 2 रेडियन। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 रेडियन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो कहते हैं कि अंश में निकालिए, तो आप इसे अंश में भी निकाल सकते हैं। 2 रेडियन को आप अंश में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए, हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई होता है। तो 2 रेडियन बराबर क्या होगा, आपको बताना है कि 2 रेडियन के बराबर क्या होगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं 1 रेडियन अकेले की। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि 2 रेडियन बताइए कि 2 रेडियन क्या है, तो 2 रेडियन बताने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 इंटू 2, और फिर यहाँ पे पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। आप ऐसे अंश में भी परिवर्तित कर सकते हैं आप। ठीक है, ये यहाँ पर अंश है। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज के कोण, ठीक है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। सबसे बड़े कोण का मान 105 अंश है। तीनों कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक श्रेणी की बात की गई है कि समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। श्रेणी, अब देखो, आप यदि श्रेणी के लिए डिफाइन करेंगे, जैसे आपने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये एक सीरीज बन गई आपकी, है ना, कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 में से 2 घटाओ 1 आया, 4 में से 3 घटाया तो 1 आया, 5 में से 4 घटाए तो 1 आया, 6 में से 5 घटाए तो 1 आया। सभी में 1-1 का अंतर है। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनती है, ऐसी श्रेणियों को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात समान अंतर वाले अवयव हों जिस श्रेणी में, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। अब समांतर श्रेणी के कुछ प्रगुण होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, जैसे मान के चलो कि पहला अवयव आपका क्या है, ए है। ठीक है, मान के चलो कि पहला अवयव कौन सा है आपका, ए है। तो दूसरा अवयव क्या हो सकता है आपका, 1 प्लस है ना, 2 में कितने जुड़े हैं, 1 जुड़ा है। तो दूसरा अवयव क्या हो सकता है, ए धन। ए धन क्या हो सकता है, अंतर जितने का होगा आपका ए धन डी, अर्थात डिस्टेंस जितने का रेफरेंस है आप उतना मान सकते हैं। अच्छा, यदि मैं कहूं कि यदि इसको आपने ए अवयव माना, 4 को आपने ए अवयव माना, तो इसके आगे वाला अवयव क्या होगा, ए माइनस
डी होगा अर्थात जितने का अंतर है। तो देखिए समांतर श्रेणी के 3 लगातार अवयवों को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात आप इस प्रकार से लिख सकते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी, जहां पर d अवयवों में अंतर है और a कोई एक अवयव है इसका। ठीक है, तो समांतर लगातार या क्रमागत 3 अवयव कौन कौन से होते हैं आपके, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। तो आपने एक त्रिभुज लिया, ठीक, आपने क्या किया, एक त्रिभुज लिया ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए, इसमें उन्होंने बोला है कि सबसे बड़े कोण का मान, ठीक है। अब सबसे बड़ा कोण कौन सा हो सकता है, ए धन डी वाला होगा ना। मान के चलो कि आपका ए कोण ए हो गया और एक सबसे बड़ा कोण आपका ए धन डी हो गया और सबसे छोटा कोण क्या होगा, ए माइनस डी। अर्थात आपने कोई सा भी एक कोण मान लिया, मान के चलो आपने ए का मान 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री मान लिया, तो इससे बड़ा कोण 30 प्लस अर्थात 30 से जो अधिक रहेगा वो बड़ा कोण रहेगा, जो 30 से कम रहेगा वो छोटा कोण रहेगा। इसी प्रकार ए को जो भी मान आपने आधार कोण माना है ना, तो ए से जो कम रहेगा वो ए माइनस डी और ए से बड़ा रहेगा वो ए प्लस डी। तो सबसे बड़ा कोण ए प्लस डी का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, ए धन डी इक्वल टू 105 अंश दिया गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है कि, दूसरी कंडीशन इन्होंने नहीं दी है, बस इतना बोला है कि तीनों कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो इक्वेशन नंबर सेकंड को तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। फिर a का मान आ जाएगा आपका 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 3 18 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया बच्चों। ठीक है, अब a का मान आ गया तो a का मान यदि आप किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखेंगे, इसमें देखिए आप यदि इसमें मान रखेंगे तो d का मान आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, a का मान रख, a धन d इक्वल टू कितना दिया है, 105 दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम a का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 धन d। ठीक है, 60 धन d बराबर कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 105 में से हम क्या करेंगे, 60 के लिए घटा देंगे। ठीक है, 105 में से हम कितने घटा देंगे, 60 को हम घटा देंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5 4। ठीक, अंश आ जाएगा, सॉरी अंतर आ गया आपका कितना, 45। ठीक, अब d का मान आ गया तो देखिए अब तीनों कोण कैसे निकल आएंगे बच्चों, एक कोण तो आपका निकल आया। ठीक है, सबसे पहले तो छोटा कोण, कौन सा, छोटा कोण, अर्थात a माइनस डी, a माइनस डी, एक कोण आपका ये हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, a आपका कितना है, a आपका 60 आया, तो 60 में से आपको क्या करना है, 45 को घटा देना है। तो कितना आ गया, 15 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, a माइनस डी। अब एक कोण तो दिया ही है बराबर आपका, ठीक है, कितना, 60 अंश। और फिर बड़ा कोण a धन d बराबर कितना आ जाएगा, 60 धन 45। तो कितना हो जाएगा बच्चों, सबसे बड़ा कोण तो क्वेश्चन में दिया गया था 105 अंश। तो इस प्रकार से तीनों कोण आपके निकल कर आ जाते हैं सामने बच्चों। ठीक है, तीन कोण कौन कौन से आ जाते हैं आपके, सबसे छोटा कोण आपका आ जाता है 15 अंश, अर्थात आपका जो सी कोण है ये आपका 15 अंश आ जाता है।
ठीक है। आपका जो बी कोण है वो दिया गया था क्वेश्चन में, और ए कोण आपका 60 अंश आ जाता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप ये दोनों कोण के मान बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो अंश में आए, आपको किस में बताना है, रेडियन में बताना है बच्चों। किस में बताना है आपको, रेडियन में बताना है। तो अब हमें इनको रेडियन में निकालना होगा। इनको हम रेडियन में कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे छोटे कोण के लिए। किसके लिए निकालते हैं, सबसे छोटे कोण को, अर्थात 15 अंश को हमें निकालना है, किसमें, रेडियन में निकालना है, ठीक है। तो रेडियन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का हम गुणा किसमें कर देंगे, अब 15 अंश है इसका हम गुणा कर देंगे किसमें बच्चों, हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि मतलब आप बोल सकते हैं कि एक अंश बराबर क्या होता है, एक अंश बराबर होता है पाई बटे 180। पाई बटे 180 के बराबर एक अंश होता है। तो 15 डिग्री को हम क्या 15 का गुणा कर देंगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 गुणित 15, 15 एकम 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 15 एकम, देखो 15 एकम 15 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 एकम 15, ठीक है ना। और कितने बचे, 3, 5 6 का 30 हो जाएगा आपका, ठीक। पाई बाई 80 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया आपने, 15 से काटा तो आपने 15 एकम 15, ठीक, और 15 एकम 15 बचे 3, 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 6 बार नहीं आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 12, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 12 आ जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं किसका, 60 का, ठीक है, कि 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे हम, पाई बाई 80 इंटू कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें, 60 का गुणा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 3। तो दूसरा रेडियन में आ गया। तीसरा कोण 105 है, कितना है, 105। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 105 का गुणा कर देंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। आपको 105 अंश का निकालना है, तो क्या करोगे आप, पाई बाई 180 इंटू 105, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये डिग्री में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये डिग्री में आ जाएगा। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ 105 अंश, ठीक। अब 105 का भाग देना है हमें 180, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा पाई बाई 1, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, 105 बटे 180, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 180 का इसमें भाग देंगे तो क्या जाएगा, क्या होगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, पाई का मान रख सकते हैं यहाँ पर। पाई का मान क्या होगा, 22 बटे 7 गुणित 105 बटे 180, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 एकम 2, 2 इनाम 18, इस शून्य आ जाएगा आपका, ठीक। फिर यहाँ आप 15 से इसको आप काट सकते हैं 15 से, तो 15 सत्ते 105 और 15 छक्के 90 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, तो 105 अंश परिवर्तित हो जाएगा आपका किसमें, 11 बटे 6, ठीक है, 11 बटे 6 रेडियन में, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों के आंसर हो जाएंगे आपके, 105 अंश को हमने रेडियन में बदला तो 11 बटे 6 आ गया, और 60 के लिए बदला तो पाई बटे 3 आ गया, और 15 डिग्री के लिए बदला तो पाई बटे 12 आ गया। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने जाना कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं और इनका मापन हम कैसे करते हैं, और कोण के लिए हम कैसे माप सकते हैं और इनकी क्या उपयोगिता होती है, ठीक है। हमने जाना कि कोण, चाप और त्रिज्या में क्या संबंध होता है और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।